ईमानदारी के साथ किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी बच्ची की कहानी। कई वर्ष पुरानी बात है। एक राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य के लोगों का खाना खत्म हो गया। सभी लोग बहुत परेशान रहने लगे और कुछ लोग खाना ना मिलने के कारण मरने भी लगे। तब वहां के राजा ने प्रजा को खाना देना शुरू किया। जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग ज्यादा खाना और बड़ी बड़ी रोटियां पाने के लिए झगड़ते थे। एक दिन रोटी लेने के लिए एक छोटी लड़की भी राजा के महल पहुंची। खाना लेने के लिए उसकी बारी एकदम अंत में आई। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले गए तब राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी उस बच्ची को दे दी। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। रोज वह छोटी लड़की खाना लेने महल जाने लगी। राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचा कर रखते थे। एक दिन जब राजा ने बच्ची को रोटी दी तो वह खाना लेते ही दौड़कर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को खाना दे दिया। उसकी माँ ने रोटी देखी तो उसमें एक मूल्यवान रत्न था। महिला ने अपनी बच्ची से कहा कि बेटी, ये रत्न राजा को लौटा कर आ जाओ। शायद ये गलती से रोटी में लगकर हमारे पास आ गया है। छोटी बच्ची अपनी माँ की बात मानकर तुरंत ही राजमहल पहुंच गई। उसने राजा के सैनिकों से कहा कि कृपया राजा को कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे उन्हें कुछ देना है। सैनिकों ने छोटी बच्ची की बात सुनकर राजा को बताया कि एक छोटी बच्ची आपसे मिलकर आपको कुछ देना चाहती है। राजा उस बच्ची के पास पहुंचे और मुस्कुराकर उन्होंने बच्ची से पूछा कि बताओ तुम मुझे क्या देने आई हो। बच्ची ने राजा से कहा कि आपने जो रोटी मुझे दी थी उसमें ये रत्न भी आ गया था। मैं आपको ये रत्न लौटाने आई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने वो रत्न राजा को पकड़ा दिया। राजा बच्ची की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में ही रहने के लिए जगह दे दी। उस बच्ची और उसकी माँ के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बच्ची की पढ़ाई की भी व्यवस्था राजा ने कर दी। बड़ी होकर वही लड़की राजा की उत्तराधिकारी भी बनी। दोस्तों, जब जीवन में मुश्किल समय आता है तब भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग ईमानदार हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए इस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। बेईमानी से कुछ पलों का लाभ मिल सकता है लेकिन भविष्य में इसकी वजह से परेशानियां जरूर होती है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। Thanks for watching.